हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी साइट। आज हम पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज, जिसे फ्रांसिस बेकन ने 1597 में लिखा था और 1601 में से पब्लिश कराया गया था। पर उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस ऐसे है। इस ऐसे में बेकन ने स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कोट किया है। इस ऐसे की स्टार्टिंग में बेकन हमें स्टडीज के इफेक्ट्स को बताते हैं। वो बताते हैं कि स्टडी करने से कई फायदे मिलते हैं। कभी स्टडी हमें डिलाइट यानी खुशी देती है, कभी इससे मिली हुई इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हम ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों की तरह पहनते हैं। और स्टडी करने से किसी व्यक्ति की एबिलिटी या क्षमता पर भी असर होता है। बेकन हमें ये भी बताते हैं कि अगर हमें डिलाइट यानी खुशी चाहिए तो हमें अकेले में स्टडी करनी चाहिए। और स्टडी से अगर हमारी रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी डेवलप हो तो उससे हमारी पर्सनालिटी भी इन्हेंस होती है। स्टडी करने से हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में भी सुधार होता है, जिससे हम हमारी लाइफ और बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में आसानी होती है। लर्न्ड मैन यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उन्हें जजमेंट करने में बहुत आसानी होती है, जिससे वो सारे इशूज़ को डीपली एनालाइज करते हैं और राइट डिसीजन तक पहुंच जाते हैं आसानी से। और उनके इस एनालिसिस करने के तरीके से इसमें वे हर एक फैक्ट को बारीकी से देखते हैं, उनकी जजमेंट की क्वालिटी बरकरार रहती है। बेकन ने स्टडी के पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ अपने इस ऐसे में नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। जैसे कि बेकन बताते हैं कि यदि कोई पर्सन अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्टडीज़ में स्पेंड करता है तो धीरे धीरे वो लेजी हो जाता है। और कभी कभी ज़्यादा स्टडी करने वाले लोग कॉमन इश्यूज़ को एनालाइज करने के लिए अपने विजडम का यूज़ दिखावे के तौर पर करने लगते हैं। कई बार तो ऐसे लोग अपनी ओवर स्टडीज़ के इन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण मजाक बनाए जाने लगते हैं। आगे बेकन बताते हैं कि स्टडी से किसी पर्सन में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जैसे परफेक्शन तो आता है, पर उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करने या विकसित करने के लिए एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस स्टडी के साथ में किसी भी व्यक्ति को और भी काबिल बना देता है। बेकन आगे बताते हैं कि क्राफ्टी यानी चालाक लोग स्टडी की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वे अपने ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को चालाकी से गेन कर लेते हैं। और सिंपल मैन स्टडी की वैल्यू को समझते हैं, पर जो वाइज मैन होते हैं वो स्टडी से डिराइव्ड आइडियाज़ को अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। बेकन सजेस्ट करते हैं कि स्टडी से प्रभावित होकर हमें ना तो कभी दूसरों के व्यूज़ को डिनाई करना चाहिए और ना ही राइटर के व्यूज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ मानकर फॉलो करना चाहिए। ना ही हमें ऐसे डिस्कशंस में फंसना चाहिए जिनका कभी अंत ना हो। स्टडी से हमें उतना ही काबिल बनना चाहिए जिससे कि हम अपने फैक्ट्स को तौलकर सही फैक्ट को चुन सकें। अब बेकन बुक्स के बारे में बताते हैं जिनका कंटेंट और जेनर असीम है। वो बताते हैं कि हमें वाइसली बुक को जज करना है, क्योंकि कुछ बुक्स केवल टेस्ट करने के लिए है, कुछ जल्दी से पढ़ने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को स्लोली और थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स को हमें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को भी बुक की समरी बताने के लिए कह सकते हैं। अब बेकन स्टडीइंग के इम्पैक्ट्स के बारे में लिखते हैं। राइटिंग से राइटर की मेमोराइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है। रीडिंग का इफेक्ट भी इसके रीडर पर होता है, जैसे कि रीडिंग से किसी पर्सन की विट पावर स्ट्रॉन्ग होती है। हिस्ट्री को स्टडी करने से किसी पर्सन की समझदारी में इम्प्रूवमेंट आता है। सिमिलरली पोएट्री की स्टडी करने से विट पर इफेक्ट पड़ता है। मैथमेटिक्स से लॉजिकल सेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। फिलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं जो मेमोरी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब बेकन बताते हैं कि विट यानी बुद्धि एक गॉड गिवन गिफ्ट है, जिसे सिलेक्टिव स्टडी की हेल्प से शार्प किया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होने वाली ज़्यादातर बीमारियों को हम फिजिकल एक्सरसाइजेस से क्योर कर सकते हैं, वैसे ही हम मेंटल डिसीजेस को स्टडी से क्योर कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन गेन करने के लिए बेकन मैथमेटिक्स को स्टडी करने के लिए सजेस्ट करते हैं।
अगर किसी व्यक्ति पर डिस्टिंग्विश करने की पावर नहीं है तो स्कूलमैन को स्टडी करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई फैक्ट्स को अरेंज नहीं कर पाता तो उसे लॉ की स्टडी करनी चाहिए। इस प्रकार से बेकन के अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस का इलाज स्टडी से किया जा सकता है। इस ऐसे का एक्सप्लेनेशन बस यही था। अगर आपको इस ऐसे के एक्सप्लेनेशन में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।